जय हिंद साथियों। असम का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ टैलेंट है, कल्चर है, हिस्ट्री है और 4 एमएलए भी है, फिर भी असम के बाकी डिस्ट्रिक्ट से ये डिस्ट्रिक्ट आज भी अनडेवलप्ड है। आखिर क्यों? श्रीभूमि आज भी असम के कोई डिस्ट्रिक्ट से पीछे है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे बड़ी 4 प्रॉब्लम को देखेंगे और इनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। श्रीभूमि, जिससे पहले करीमगंज के नाम से जाना जाता था, ये बराक वैली का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। यह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश और असम के बॉर्डर के पास में स्थित है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ के लोग मेहनती हैं। एजुकेशन के फील्ड में भी इस डिस्ट्रिक्ट ने काफी सफलता हासिल की है। लेकिन फिर भी सवाल वही है, इतनी सारी संभावना होने के बाद भी क्यों श्रीभूमि आज भी असम के बाकी डिस्ट्रिक्ट से पीछे है? चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। पहली प्रॉब्लम, और शायद ये सबसे विजिबल प्रॉब्लम भी है, श्रीभूमि की सड़कें। अगर आप आज श्रीभूमि के एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा श्रीभूमि की सड़कों की हालत कितनी डेंजरस है। खराब रोड सिर्फ लोगों के लिए दिक्कत नहीं होता, बल्कि ये जानलेवा भी बन सकती है। पिछले कुछ समय में हमको देखने को मिला कैसे एक ही जगह डेली टुक टुक उलट रहा था, डेली ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो रहा था और ये लोगों के लिए कितनी खतरनाक बन रहा था। जरा आप ही सोचिए, एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, एक मजदूर काम के लिए जा रहा है, एक पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है और यही खराब सड़कें इनकी सुरक्षा के लिए जानलेवा बन जाए, तो इससे बड़ी दुख की खबर और क्या हो सकता है। सबसे हैरान की बात तो यह है, कुछ जगहों पर लोगों ने सिस्टम का इंतजार करना ही छोड़ दिया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साथ ही में कुछ समाजसेवी लोगों ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके खुद ही रास्ते ठीक करने लग गए। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, पर जब आम लोगों की तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नागरिक सामने आने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही है, अगर आम लोग चंदे इकट्ठा करके रास्ते सही कर सकते तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहे? सिस्टम क्यों इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है? सड़क सिर्फ एक अच्छे रास्ते नहीं होती, बल्कि यह किसी जिले की इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ज़्यादा बिजनेस आएगा और डिस्ट्रिक्ट उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, अब बात करते हैं श्रीभूमि की सबसे पुरानी और दर्दनाक प्रॉब्लम, फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग। अगर आज भी श्रीभूमि में 2-3 घंटे तेज बारिश हो जाए तो देखते ही देखते सड़कें तालाब बन जाती है, गलियां पानी के नीचे डूब जाते हैं, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, छोटे व्यापारियों को हजारों लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कई बार तो स्कूल और कोचिंग तक बंद करना पड़ता है। अगर सोचिए किसी का इमरजेंसी हो जाए, किसी मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना हो और यही पानी बड़ा खराब सड़कें इनके लिए दिक्कत बन जाए तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा हैरान की बात तो ये है, ये कोई नई समस्या नहीं है। हर साल बारिश होता है, हर साल पानी बढ़ जाता है, हर साल लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है जब तक ना अगला मानसून आ जाए। तो सवाल ये है, सिस्टम इसका क्यों कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है? क्यों हर साल लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है? क्यों आज भी श्रीभूमि के लोग 2 घंटे के तेज बारिश से डरते हैं? 21वीं सदी में जब दुनिया स्मार्ट सिटीज की बात करती है, जब टेक्नोलॉजी साइंस तक पहुंच चुकी है, तो क्यों श्रीभूमि के लोग आज भी 2 घंटे के तेज बारिश से डरते हैं? या श्रीभूमि के लोग एक ऐसी समस्या से लड़ रहे हैं जिसका सत्य में कभी समाधान ढूंढा ही नहीं गया। तीसरा प्रॉब्लम, अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो श्रीभूमि के हर घर से जुड़ी हुई है, रोजगार। और रोजगार का सबसे बड़ा सोर्स होता है इंडस्ट्री। लेकिन दुख की बात यह है, श्रीभूमि इतना बड़ा शहर होने के बाद, यहाँ 4 एमएलए होने के बाद भी आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलते, आज भी हमको बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलते। इसका पीछे का रीजन क्या है? जरा आप ही एक बार सोचिए, हर साल कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास करने के लिए अच्छे नौकरी नहीं है, अच्छे काम नहीं है। तो इसीलिए रोजगार के लिए कोई मुंबई, तो कोई दिल्ली, तो कोई बेंगलुरु जाता है। और सवाल सिर्फ नौकरी की नहीं है, जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो बिजनेस रुक जाता है, बाजार की ग्रोथ रुक जाती है। और इसी तरह एक इंडस्ट्री की कमी एक फैक्ट्री की कमी नहीं होती, बल्कि इंडस्ट्री की कमी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को इकोनॉमी के लाइन में पीछे धकेल देता है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट यानी श्रीभूमि अपने सबसे कीमती ताकत यानी युवाओं को खो देता है। सबसे बड़ी बात, पोटेंशियल होने के बाद भी अगर युवाओं को रोजगार के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़े तो सवाल उठता है, आखिर क्यों श्रीभूमि में आज भी इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलते? आखिर क्यों श्रीभूमि में आज फैक्ट्रीज देखने को नहीं मिलते? आखिर क्यों श्रीभूमि में बिजनेस देखने को नहीं मिलते?